प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं अद्भुत जानकारी आपको देने के लिए। प्रिय दर्शकों, आज का ज्योतिष का विषय ऐसा है कि कई बार मैंने आपके सामने नवमांस कुंडली की चर्चा की है। बहुत से कार्यक्रम भी मैंने नवमांस कुंडली के ऊपर बनाए हैं, लेकिन प्रिय दर्शकों, ये विषय जब भी मैं आपके सामने कोई विषय लेके आऊंगा, उसमें कुछ अलग चीजें, कुछ अलग बातें आपको अवश्य मिल जाएगी। प्रिय दर्शकों, अगर आप जन्म कुंडली का अध्ययन करना चाहते हैं तो आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण है कि जन्म कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है, कोई ग्रह कमजोर हो तो उसको कैसे देखा जाता है। बहुत सी जानकारी आज आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। प्रिय दर्शकों, ज्यादातर हमने देखा, एक नजर में हमने कुंडली खोली और पाया कि इस कुंडली के अंदर लग्नेश बड़ा बलवान है या नवमेश बड़ा मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है, उच्च का होके बैठा है, दशमेश उच्च का होके बैठा है, दशम भाव का स्वामी। तो क्या एक नजर में हम उस कुंडली को देख के खराब कह सकते हैं? लेकिन नहीं। प्रिय दर्शकों, ये विषय मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि मैं अभी हाल ही में एक जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहा था। उस कुंडली का अध्ययन करते वक्त मैंने देखा उसकी कुंडली में लगन कुंडली बेहद श्रेष्ठ कुंडली थी। लगन जो कुंडली है वो अच्छी थी, लेकिन फिर भी जातक अपने जीवन काल में जूझ रहा था, कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहा था। जब वो जूझ रहा था तो देखा कि ऐसा क्यों। प्रिय दर्शकों, जब जाके देखा तो उसकी जो नवमांस कुंडली है वहां पे मजबूत नजर आ रहे थे, वो वहां पे नवमांस में खराब हो गए, जिसके कारण उसके जीवन में बाधाएं बढ़ गई उस जातक के। क्योंकि हमने पहली नजर में क्या देखा कि लगन जो कुंडली है वो बड़ी मजबूत है, लेकिन नवमांस कुंडली कमजोर हो जा रही है। नवमांस कुंडली कमजोर होने के चलते वो जीवन में जूझ रहा है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको जन्म कुंडली अध्ययन करने के कार्य करते हैं या आपको जन्म कुंडली अध्ययन करने में आनंद आते हैं, तो प्रिय दर्शकों, आज का ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए ही है। तो हमने देखा, उसके लिए हमें क्या देखना है प्रिय दर्शकों? हमें षडबल में जाके देखना होगा किस नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, षडबल में वो ग्रह कितना पावरफुल है, वो ग्रह कितना ताकतवर है। इन सब बातों का अध्ययन करने के बाद ही हम किसी ऐसी जगह पे पहुंचते हैं कि हम जातक को बता पाए, उसकी जन्म कुंडली अध्ययन कर पाए कि ये उसके जीवन काल में होने वाला है। प्रिय दर्शकों, आप स्वयं अपनी जन्म कुंडली खोल के देखिए और देखिए कि क्या आपकी जन्म कुंडली पहली नजर में आपने देखा। अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो अभी तक आप ये चीज देखना जान चुके हैं। आपने अपनी जन्म कुंडली खोली और देखा कि आपका लग्नेश कमजोर है, या आपकी जन्म कुंडली पहली नजर में दृष्टि में देखने से यह पता चल रही है लगन कुंडली कि वो कमजोर है उसका, तो हम क्या आकलन करेंगे कि ऐसे जातक का जो जीवन है वो साधारण जाने वाला है। लेकिन नवमांस में देखा तो बेहद बली है ग्रह, बेहद बली है, जो प्रथम दृष्टि से हमने प्राप्त किया कि कुंडली को, कि ये कुंडली कमजोर होनी चाहिए, लेकिन ऐसे जातक की कुंडली बड़ी श्रेष्ठ मिली और वो जातक अपने जीवन में खूब मुकाम धन धान्य से संपन्न रहा, खूब मुकाम भी छुआ और धन धान दौलत से भी वो संपन्न रहा अपने जीवन में। तो ऐसा क्यों हुआ, वो नवमांस देखना हमें बेहद जरूरी है। प्रिय दर्शकों, आप एक चीज सोच के देखें कि क्या लगने कमजोर है लगन कुंडली, क्या हमें लगन कुंडली का अध्ययन नहीं करना चाहिए? नहीं प्रिय दर्शकों, लगन कुंडली ये अपवाद केसेस है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये गिने चुने कुंडलियों में ही आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो मैं आज आपको उपाय बताने जा रहा हूं, देखिए समझ के देखिए, जो आपको मैं चीजें समझा रहा हूं, उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आपकी मेष लगन की कुंडली है, आपकी मेष लगन की कुंडली है, लेकिन जो आपकी नवमांस कुंडली बन रही है वो धनु लगन की बन रही है। क्या बन रही है? धनु लगन की बन रही है। अब हमने देखा कि आपकी कुंडली के अंदर क्या हुआ, मंगल, इसमें धनु लगन जो आपकी नवमांस में बन रही है वहां भी मंगल कारक है, और जो लगन कुंडली बन रही है वहां भी मंगल कारक है। क्योंकि धनु लगन की कुंडली में मंगल पंचमेश हो जाते हैं, द्वादश हो जाते हैं, लेकिन कारक हुए, और वही यहां पे मंगल लग्नेश है। तो हमें लगन कुंडली में और नवमांस कुंडली में मंगल की स्थिति को देखना होगा कि मंगल कैसी स्थिति में बैठे हुए हैं। तो हमें मंगल को बलि कर देना है।
तो हम मंगल ग्रह को बलि कर देंगे उसके उपाय करके या उसके रतन पहन के, तो मंगल ग्रह पावरफुल में जाएगा, वो आपको देने के लिए बाध्य हो जाएगा और आपको कुंडली से सब कुछ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जो संघर्ष आपके जीवन में चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। अब प्रिय दर्शकों, आप यहां पे ये भी देखिए अपनी कुंडली के अंदर, मान लीजिए आपका लग्नेश कुंडली खराब है लेकिन नवमांश कुंडली बेहद श्रेष्ठ है। उदाहरण से समझिए, अगर आपकी मेष लगन की कुंडली है और नवमांश कुंडली वृषभ की है, कन्या की है, तुला की है, मिथुन की है, किसी भी लगन की है और आपकी लग्नेश कुंडली खराब है, तो आप अपने लगन कुंडली को भूल जाइए। प्रिय दर्शकों, अपनी लगन कुंडली को भूल जाइए और नवमांश कुंडली के अकॉर्डिंग ही अपनी कुंडली को देखिए और उससे संबंधित ही रत्न भी आप धारण कर सकते हैं, चाहे वो आपके लगन कुंडली से बनते हो या ना बनते हो। लेकिन नवमांश कुंडली के अकॉर्डिंग आप वो रत्न धारण करके भी, मैं क्या कह रहा हूं, रत्न धारण करके भी अपनी कुंडली को मजबूत बना सकते हैं, उसका श्रेष्ठ प्रभाव ले सकते हैं। अब प्रिय दर्शकों, एक चीज को और समझिए यहां पे, अगर आपकी लग्नेश कुंडली और नवमांश कुंडली आपस में मित्र लगनों से संबंधित है, मान लीजिए मेष लगन की कुंडली आपकी है और नवमांश कर्क लगन का है या सिंह लगन का है, धनु लगन का है, मीन लगन का है, तो वहां पे आप, तो ये कारक हो गए दोनों, तो इनसे संबंधित जो मुख्य ग्रह हैं, अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सा मुख्य ग्रह होता है कुंडली का, तो इस पे भी मैं कार्यक्रम करके बता चुका हूं। तो मुख्य ग्रह लग्नेश होता है, भाग्येश होता है, पंचमेश होता है। तो इनसे संबंधित जो दोनों में कॉमन ग्रह आ रहा है, दोनों लग्नों में, नवमांश में भी और लगन में भी, उससे संबंधित उस ग्रह को आप बलि कर दीजिए। फिर देखिए आप चमत्कार, आपके जीवन में बड़ा ही श्रेष्ठ प्रभाव आपको जीवन में देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि लगन कुंडली को बिल्कुल भूल जाना है। प्रिय दर्शकों, ये अपवाद है कि गिने चुने जातक जो है उनकी ही कुंडली के अंदर अगर लग्नेश कुंडली मजबूत है, लगन कुंडली मजबूत है, नवमांश कुंडली हम देखें ना देखें फिर भी उसका जीवन ठीक रहता है। लेकिन बहुत सी कुंडलियां भी, मान लीजिए 100 में से 90 कुंडलियां तो ओके है, लेकिन जो 10 कुंडली बच गई उनमें यह मिलता है कि लग्नेश और लगन कुंडली मजबूत है लेकिन फिर भी जातक जूझ रहा है अपने जीवन में। तो किस कारण से जूझ रहा है, क्या परेशानी उसके जीवन में, उसके लिए नवमांश कुंडली को हमें देखना होगा और नवमांश कुंडली देखने का तरीका मैंने आपको बताया। ये एक सूत्र समझ लीजिए प्रिय दर्शकों आप, या जन्म कुंडली अध्ययन कैसे करते हैं ये समझ लीजिए। आप कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन ये विषय बेहद महत्वपूर्ण था जो मैं आपको समझाना चाहता था और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैंने आपको समझाया भी। अब प्रिय दर्शकों, बहुत सी बार आपने जाना है कि लगन कुंडली में मंगल उच्च का है लेकिन नवमांश में वो नीच का हो रहा है, तो नीच का हो जाने से उसका प्रभाव नीच वाला ही आपको प्राप्त होने वाला है। प्रिय दर्शकों, बिल्कुल नीच का ही होने वाला है, लेकिन अगर वहां पे गुरु की दृष्टि पड़ गई तो नवमांश के अंदर तो भी क्या मंगल नीच का प्रभाव देंगे, या चंद्रमा के साथ ही नवमांश कुंडली में मंगल बैठे हुए हैं तो भी क्या मंगल नीच का ही प्रभाव देंगे? नहीं प्रिय दर्शकों, उसके लिए हमें षड में जाके देखना पड़ेगा कि मंगल के पास कितना बल है। अगर उसके पास दीर्घ बल आ रहा है, काल बल आ रहा है, भाव बल आ रहा है, मान लीजिए नवमांश में मंगल ही आपके दसम भाव में जाके बैठे हुए हैं नीच के होके चंद्रमा के साथ, तो क्या मंगल को कमजोर मानेंगे? आपकी कुंडली में मंगल लगन में उच्च के हैं और नवमांश में नीच के हैं, लेकिन दसम भाव में जाके बैठे हुए गुरु से दृष्ट है और चंद्रमा के साथ हैं। नहीं प्रिय दर्शकों, ये मंगल उच्च के रहेंगे और आपको श्रेष्ठ प्रभाव आपके जीवन काल में देने वाले वो रहेंगे। आशा करता हूं कि मैंने सरल भाषा में अपने ज्ञान के अनुसार आपको समझाने का प्रयत्न किया इस विषय को, और आप समझ भी गए होंगे प्रिय दर्शकों जिस तरीके से मैंने आपको समझाना चाहा। अगर आपका कोई सवाल है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट आपके लिए ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल डाल सकते हैं, उसका उत्तर भी आपको जल्द ही प्राप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं कोई नया और अनोखा ज्योतिषीय विषय आप लोगों के लिए लेकर। नमस्कार।